का मस्कन बेच दिया है, गुल का मस्कन बेच दिया है, खार का मधुबन बेच दिया। गुल का मस्कन बेच दिया है, खार का मधुबन बेच दिया, उसको माली कैसे कह दें जिसने आंगन बेच दिया। तो क्या है, उसको किस हिसाब से पूरा जो ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। क्योंकि उल्लू को फूलों से नफरत होती है, किसी बगीचे में अच्छे फूल होते हैं तो वो फूलों से नफरत होती है तो उनके साथ में वो छेड़खानी तोड़ता है। एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर डाल पे उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये तो पूरी ऊपर से नीचे तक उल्लुओं की सरकार बैठी हुई है, इनको बगीचे से कोई लेना देना नहीं, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। जुरहेड़ा बॉर्डर से और जुरहेड़ा के बीच में जिस तरीके से ट्रैक्टरों का मार्च निकाला गया, एक परेड रिहर्सल की गई, क्योंकि लगातार 11 दौर की बातचीत के बाद किसान नेताओं और सरकार के बीच बेनतीजा रही। क्योंकि 11 दौर की बातचीत के बाद और 45 घंटों की मैराथन बैठक के बाद जब नतीजा सिफर रहे तो आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि दूसरी ओर किसान नेताओं ने ये संकेत दिए हैं कि आंदोलन को अब और तेज किया जाएगा। 26 तारीख के पहले की तैयारी 23 तारीख को हुई और उसमें हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों ने भाग लिया। और मैराथन जिस तरीके से कहें कि रूल रेगुलेशन के हिसाब से जुरहेड़ा और सुनहेड़ा बॉर्डर के बीच किस तरीके से हजारों ट्रैक्टर मेवात से निकल करके आए, वो ट्रैक्टर जो ट्रैक्टर आपसे पहले आपको खेतों में नजर आया करते थे, जो धरती को चीर करके जो अन्न उगाने का काम करते थे, वो किसान जो आपसे पहले खेतों में आपको नजर आया करते थे, लेकिन वो ट्रैक्टरों में बैठ करके और देश का प्रतीक, देश के झंडे को लगा करके जब आज सड़क पर दिखे तो नज़ारा देखने लायक था। हमारे साथ सुनहेड़ा बॉर्डर को जो लगातार इसकी अगुवाई कर रहे हैं, लगातार इसके जिनकी देखरेख में इस आंदोलन को और गति दी जा रही है, उनसे बातचीत करेंगे, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे सिलसिलेवार। सबसे पहले आपने भी अपने वक्तव्य में सारी बातें रखी, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस आंदोलन को? जी, शुरुआत जब ये किसान आंदोलन है तो मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि कीमत बहुत बढ़ गई है शहरों में धान की, कीमत बहुत बढ़ गई है शहरों में धान की, बेटी विदा ना हो सकी देखो किसान की। जब बात किसान की आती है और ये आंदोलन है, किसान आंदोलन है ये हमारा, क्यों कि सरकार 30 रुपए के डीजल पे 60 रुपए का टैक्स लेती है, लेकिन हम ये जो MSP मांग रहे हैं इसमें देने में क्या हर्ज है। और सरकार बोल रही है कि ये किसान हितैषी है। भाई किसान हितैषी है तो एक बात हो, हमें जब आपको दिखता है किसान हितैषी है, हमें ये फायदा नहीं चाहिए, आप जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो पूरे किसान को। हिंदुस्तान का किसान जो रोडों पे बैठा है, क्यों ये आप ये समझ रहे हो सत्ता में बैठ करके हम ही अकलमंद है, हम ही चालाक हैं? आप एक किसान के ऊपर जबरदस्ती ये काला कानून जो थोप रहे हो उसका विरोध कर रहे हैं। और शांतिपूर्वक जो हमारा राइट बनता है, संविधान ने हमें अधिकार दिया इस चीज़ का कि हम कोई भी चीज़ अपना विरोध प्रदर्शन करके कानून के दायरे में रहकर प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। सरकार से अपनी मांग। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम कयूम खान है, मैं सेशन से हूँ। सेशन से? हाँ जी। अच्छा, सरकार तो कहती है कि हम लिखित में आपको दे रहे हैं, आप वापसी कर लो, आंदोलन बातचीत कर लेंगे बाद में। देखो, सरकार कोई भी फैसला लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट को बीच में लाती है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट का तो एक मेवाती कहावत में जो हम बात कहते हैं कि जैसे हम छोटे छोटे थे, जब बड़ा भाई हमें पीटता था और तो हम दादाजी से जाकर शिकायत करते थे कि दादाजी हमको बड़े भाई ने मारा है। दादाजी फर्जीवाड़े से उसके पीठ पे धीरे से थप्पड़ मारते थे और हम वहाँ से खुशी आ जाते थे कि दादाजी ने बड़े भाई को पीटा। तो वही काम सुप्रीम कोर्ट का कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट आज सरकार की हाथों की कठपुतली बन चुकी है। जो ये देश है जो ऐसा है, आज ये जो अंबानी अडानी जो भी हैं इनके हाथों की कठपुतली बन चुकी है। और बीजेपी सरकार तो महज एक मुखौटा है, मोदी तो एक मुखौटा है, अंबानी अडानी जो भी हैं ये सरकार ये देश को चला रहे हैं, इनका पालतू कुत्ता बने हुए हैं आज की तारीख में। जी देखिए, ये वो किसान हैं जिन्होंने कहावत से समझाने की कोशिश की इनडायरेक्टली आपको। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? सरकार कहती है कि 1.5 साल के लिए हम इस कानून को होल्ड पर रख सकते हैं और कमेटी बना करके एक पूरे तरीके से एक समिति बना करके आगे के रणनीति पर विचार कर सकते हैं। तो आपको क्या है इस चीज़ की जिद है कि आप वापसी क्यों नहीं ले लेते इस कानून को?
ये कोई समिति ने कानून नहीं बनाया, ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया। कानून बनाया संसद से, और मोदी ने बगैर संसद में कोई चर्चा करे, बगैर बहस करे ये कानून बनाया है। तो हम ये कहते हैं जो संसद ने बनाया तो संसद ही इसको वापस ले। 1.5 साल या 2 साल की कोई लिमिट का कोई मायने नहीं रखता कि 2 साल के लिए हमें रोटी खिलाते रहे, 2 साल बाद दोबारा हमारे गर्दन में फंदा लगा दें। ये हम अपने आने वाली नस्लों के लिए नहीं छोड़ना चाहते। जो इन्हें कुरीति बोई है, ये गलत बीज बोए हैं, हम चाहते हैं कि इनको जड़ से ही नष्ट कर दिया जाए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी यहाँ है, जिन नस्लों और फसलों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो आगे सुरक्षित रहे। इसलिए हमारा एक पूरी जिद्द लगा लो, मांग लगा लो कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तो हमारी भी घर वापसी नहीं होगी। चाहे आज ट्रैक्टरों का एक परेड रिहर्सल की गई, कितने ट्रैक्टरों ने भाग लिया, कहां से कहां तक ये परेड रिहर्सल हुई और आगे की क्या प्लानिंग्स होंगी 26 तारीख को लेकर के? यह तो अभी आज हमने एक रिहर्सल करी थी। पुन्हाना से कुछ साथी आए थे हमारे, 25-30 ट्रैक्टर, कुछ राजस्थान से आए थे, तकरीबन 200-250 ट्रैक्टर आज हो गए थे इकट्ठे। ये तो अभी हमारी खाली एक झांकी है। 26 जनवरी तो हमारी बाकी है। 26 जनवरी को दिखा देंगे कि जो मेवात का एक नाम था, पहले इतिहास में लिखा जाता है कि दिल्ली के दरवाजे बंद हो जाए करते थे, अब दिल्ली के दरवाजे नहीं, 26 जनवरी को हमारी इतनी बड़ी परेड होगी कि सरकार की चूल्हे हिला देंगे, सड़कों को जाम करके दिखा देंगे। ये हमारी ताकत है। सर, 11वें दौर की बातचीत के बाद सरकार ने स्पष्ट रुख अपना लिया है कि जो हमने प्रस्ताव दिया है, जो प्रपोजल आपको दिया है, इस पर आप पुनर्विचार कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे हम हटने को तैयार नहीं है। साफ साफ लफ्जों में जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है, इसके बाद डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। अब आगे क्या होगा, क्योंकि सरकार अपने रवैये पर अड़ी हुई है, तो आगे की क्या प्लानिंग होगी आपकी? ये सरकार की थी एक फांसी का फंदा, जब हमें डेथ वारंट जारी कर दिया और हमसे ये कहा जा रहा है कि आपको ऐसे कर लो कि 2-4 दिन और रोटी खा लो, 4 दिन बाद आपको फांसी का फंदा लगाएंगे, तो हम 4 दिन बाद फांसी का फंदा नहीं लगवाएंगे। जब आज भी नहीं लगवा रहे, हम आगे भी नहीं लगवाएंगे। ये 4 दिन है, 10 दिन है, 6 महीना, ये टलाने वाली जो तारीख पर तारीख, कोई हम मुलजिम नहीं है। हम इस किसान का अन्नदाता हैं, किसान हैं, धरती चीर कर चीना फसल उगाते हैं, अन्न उगाते हैं। अगर हम तो अभी सब्र का इंतजार मत ले मोदी जी, 26 तारीख हम भी सब्र कर रहे हैं। 26 के बाद आंदोलन देखना, संसद पे भी गेहूं की फसल उगा के दिखा देंगे। हम वो किसान पुत्र हैं कि ये हालात ना बने सरकार से, इसलिए हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि 26 जनवरी तक हमारी बातें मान लो, और 26 के बाद तो संसद जैसी जगहों पे भी हम अन्न उगा कर दिखा देंगे। हम वो किसान हैं। सर, अभी आपको हजारों की तादाद में लोग लाइव देख रहे हैं, लाइव प्रोग्राम हमारा चल रहा है जब से ही, लेकिन एक सवाल आपसे, 26 तारीख को हमने देखा कि गांव के लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ट्रैक्टरों को यहाँ लिखवाया कि इतने ट्रैक्टर वो जत्थों के साथ यहाँ आएंगे और 26 तारीख को भाग लेंगे। कितने ट्रैक्टरों का जमावड़ा होगा और क्या स्थिति होगी, कहां से कहां तक वो मार्च निकाला जाएगा, ये हमारे जो देखने वाले हैं वो जानना चाहते हैं कि जितना आज आंदोलन ने जोर पकड़ा है, जितना समर्थन लोगों का मिला है, तो आगे की क्या तस्वीर होगी, ये जानना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ से तकरीबन, अब आपने देखा होगा कि जो किसान भाइयों ने अपने अपने गाँवों से, किसी गाँव से 100, किसी से 150, किसी से 200, किसी से 50, किसी से 60, हर गाँव के किसान अपने ट्रैक्टरों को हमारे 26 तारीख के लिए जो परेड होगी हमारे गणतंत्र की, और ऐतिहासिक परेड होगी कि हमारे एक राष्ट्रीय पर्व है, ये सभी धर्मों का पर्व है और पूरे भारतीयों का पर्व है। इतने हर्षोल्लास से मनाएंगे। कम से कम मेवात से, मैं कम से कम कह रहा हूँ कि 15 से 2000 ट्रैक्टर तो हमारी सुनैना बॉर्डर से निकलेंगे दिल्ली के लिए। हम ये पूरा उम्मीद कि तकरीबन 1500-1600 ट्रैक्टरों के तो नाम हमारे पास आ चुके हैं और भी हमें आने की उम्मीद है। हम 1500 ट्रैक्टर फिर भी मांग चलते हैं कि हमारा दिल्ली कूच होकर हम गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक सवाल आप लोगों से और है, क्योंकि कुछ बीजेपी के नेता लगातार किसान नेताओं का पुतला फूंकते हैं और उसके बाद में ये कहते हैं कि जो यहाँ पर किसान डटे हुए हैं चुनिंदा किसान हैं, और वो चुनिंदा वो लोग हैं, कुछ चमचे हैं, कुछ अलगाववादी हैं, कुछ खालिस्तानी, इस तरीके के बातों से आपको नवाज रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो पत्रकार मोदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे किसान आंदोलन पे। जिस तरीके से मेवात के बीजेपी नेता जिस तरीके से ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, हमारे उलमा इकराम और किसान अन्नदाता जो धरती पुत्र हैं उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, कह के दलाल बैठे हैं। ये दलाल ही आपको दिखते हैं। आप
ऐसे करे, सुनहरा बॉर्डर पे आके देखिए, ये दलाल हैं कि धरती पुत्र हैं। यही आपको राजनीतिक गद्दी पे बिठाने का काम करते हैं, यही आपको सरकार में बिठाने का काम करते हैं, लेकिन आप इनसे दलाल कह रहे हैं। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और इनका बहिष्कार करेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। मेवात की जितनी भी जनता है इनका सबका बहिष्कार करेगी बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी कुछ किसान हैं हमारे साथ। सर, मेवात के किसानों पर बातचीत करेंगे। मेवात और सीमावर्ती इलाकों से जो राजस्थान से जो किसान लगातार आ रहे हैं, आज जिस भारी तादाद में लोग जुड़े हैं, तो आगे 26 तारीख को कैसा मंजर होगा, किस तरीके की तस्वीर होगी, क्या तैयारियां होंगी, उसके बारे में बताइए। तैयारियां किसानों ने सब ने मिलकर हमारे इस मजमे में भी और लोगों से कही गई है, जो उस तरीके से भी हमने कर ली हैं। लेकिन हम इसमें किसी तरह से हिंसात्मक रूप ना अपनाएंगे और ना ही हम सरकार के किसी मशीनरी के ऊपर कोई हमला बोलेंगे, ना किसी आदमी से हम लड़ेंगे। सरकारी तंत्र से हमको लड़ना नहीं है, हमें दिल्ली पहुंचना है। सरकार हमें मार के भेजेगी तो हम मर के भेज जाएंगे, हमें पीट के भेजेगी तो पीट के जाएंगे। लेकिन हमने तैयारी इतनी बड़ी कर ली है कि हम मरने के लिए और अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे हम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो किसानों ने जिस तरीके से एक सियासी जो पार्टियां हैं उनसे बड़ी लाइन खींच दी है और एक भारी तादाद में लोगों का जमावड़ा यहाँ आपको देखने को मिला, क्योंकि सरकार के प्रति और जिस तरीके से इनका रोष है, और जो किसानों ने इनके समर्थन में जो लोग आए हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, ये भी लगातार आप बताते रहिए, अपनी प्रतिक्रिया देते रहिएगा। हमारे साथ ये लोग हैं जो अपनी आवाज़ मुखर अंदाज में स्टेज के माध्यम से बुलंद करते रहे हैं। कहावत के जरिए से ये समझाने के लिए सरकार को काफ़ी है कि ये तस्वीरें सब कुछ बयां करती हैं। जिस तरीके से लगातार आज सुनहरा से और जुरहेड़ा के बीच जिस तरीके से हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टरों ने भाग लिया, और जिस तरीके से परेड रिहर्सल की, 26 तारीख को क्या तस्वीर होगी, क्या किसानों के बीच, किसानों के प्रति इनके अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी, क्या सरकार आगे किसानों को बातचीत करने के लिए इनवाइट करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या कठिन परिस्थितियों में भी क्या किसान सरकार से लड़ पाएंगे, क्योंकि लगातार स्थिति तनातनी की बनी हुई है और सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें तो आपको आगे आना चाहिए। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। जी क्या कहना चाह रहे थे आप? जी, मैं ये सरकार को एक कहावत के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि गुल का मचकन बेच दिया है, गुल का मचकन बेच दिया है, खार का मधुबन बेच दिया। गुल का मचकन बेच दिया है, खार का मधुबन बेच दिया, उसको माली कैसे कह दें जिसने आंगन बेच दिया। तो क्या है, उसको किस हिसाब से पूरा जो हमारे देश की संस्कृति है वो बेच दिया है। आज ये अंबानी अडानी के इशारों पे चल रहा है, तो उसको किस हिसाब से हम देश का चौकीदार कह सकते हैं। इस वजह से, और एक लास्ट अपनी बात रखूंगा कि एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। क्योंकि उल्लू को फूलों से नफरत होती है, किसी बगीचे में अच्छे फूल होते हैं तो वो फूलों से नफरत होती है तो उनके साथ में वो छेड़खानी तोड़ता है। एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर डाल पे उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये तो पूरी ऊपर से नीचे तक उल्लुओं की सरकार बैठी हुई है, इनको बगीचे से कोई लेना देना नहीं, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। जी देखिए, शायरान अंदाज में सारी बातें पेश की, और जिस तरीके से लगातार किसान स्टेज के माध्यम से जोश भरने का काम करते रहे। ये जोश, क्योंकि मेवात एक वो इलाका है, मेवात एक वो धरती है कि जहां मेवात को देख करके, मेवातियों को देख करके ये वो कौम है जब दिल्ली के दरवाजे बंद हो जाया करते, लेकिन अभी वही स्थिति बनी हुई है। पीछे बैरिकेड्स लगे हुए हैं, जो फोर्स है, जो पूरे तरीके से जत्थेबंदी की गई थी, उसको रोकने के लिए जो दिल्ली के लिए जो परेड की गई, जो किसान नेता और किसान ट्रैक्टरों के काफिले के साथ जब यहाँ से निकले तो फोर्स ने पहले तैयारी करके वहाँ बैरिकेड्स लगा दिए। लेकिन इन लोगों का कहना है कि धरना प्रदर्शन संवैधानिक रूप से यहाँ किया जाएगा, लगातार ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेगी। जी मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, आपकी टीवी के माध्यम से सरकार को, अगर जब चुनते हैं हर इंसान एक बंदे को, तुम्हारे को जब चुन लिया तो ऊपर वाले ने तुमको राजगद्दी पे बिठा दिया। एक शहंशाह ऐसा नहीं हो सकता जैसा आप कर रहे हो। आपको हर इंसान की बात माननी चाहिए, हर एक का स्वभाव पूछना चाहिए। 1 लाख किसी से सरकार नहीं चलेगी, सरकार से लड़ेंगे नहीं, गुथेंगे नहीं, लेकिन अपने भाइयों के लिए मर मिटेंगे। हम दिल्ली आने के लिए तैयार हैं। जी देखिए, 26 तारीख को क्या स्थिति होगी, क्या आंदोलन जोर पकड़ेगा, कितने
ट्रैक्टर इस रैली में भाग लेंगे। 26 तारीख को क्या स्थिति होगी, क्या तस्वीर होगी और किस तरीके से जो किसानों की अगुवाई में, किसान नेताओं की अगुवाई में यहाँ ट्रैक्टर मार्च होगा 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के मौके पर, सारी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।